नमस्कार, मेरा मंच मेरी बात से मिर्जा गौड़ बोल रही हूँ और इस समय हम एसपी रोड पे पहुंचे हुए हैं गया में। तो गया जी में ये लोग शाम के इकट्ठा हुए हैं, तकरीबन 6:45 बज रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे आज जो शांतिपूर्ण मतदान गया जी में हुआ है और तकरीबन जितना भी हमने सेंटर कवर किया, हमारा आइडिया है कि 55% मतदान रहा है, 55 से थोड़ा सा कम रहा होगा पूरे गया जी का अगर हम निकालते हैं। तो हम अब जानना चाहते हैं, जरा खुल के बताइए, आपको गेम ओवर है, इस साइड या उस साइड बॉल तो पड़ गई, तो गेंद किस साइड डाल दी आपने? बोल रहे हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, तो NDA। ओके, तो नीतीश जी की सरकार की क्या बात अच्छी लगी? जी, नीतीश जी की सरकार की बात अगर एक हो तब ना बताओ, सारी बातें ही उनकी अच्छी है। मैं अपने जब से होश में देख रहा हूँ कि जो महिलाएं लड़कियां 10th क्लास भी नहीं कर पाती थी, आज वो लड़कियां यूजी पीजी कर रही हैं। साइकिल प्रोत्साहन और ड्रेस का प्रोत्साहन उन्होंने लड़कियों का भीड़ लगाया, महिलाओं को लोकल इलेक्शन में 50% आरक्षण दिलाया। सबसे ज्यादा अगर महिला पुलिसकर्मी है तो हमारे बिहार में है। शिक्षकों की भर्ती आप देखिए, बाहर वालों भर्ती का तो ऐसा चल रहा है कि हर जगह जहाँ देखते हैं वहाँ पेपर लीक, जहाँ देखते हैं वहाँ पेपर लीक, और भर्तियां तो खाली पड़ी है, बिहार में भी खाली पड़ी है। क्या बात कर रहे हैं? पेपर लीक का बात वही करते हैं जो लोग पेपर लीक करवा रहे हैं। अरे ऑपोजिशन को पेपर लीक करा के क्या फायदा होगा? अपोजिशन को फायदा यही होगा कि वो अपने लोगों को उसमें घुसाना चाहते हैं। जो आप तो कमाल करे, इतने साल फिर वो उल्टा उम्र बढ़ जाती, कैंडिडेट्स की पेपर्स रुक जाते हैं, ये बात चलेगी नहीं। बोले कि मेरा कहने का मतलब है कि ये जो बात रखे हैं बिल्कुल सही रखे हैं। इससे अपोजिट को ये फायदा होगा कि वो उनको कहने को बन जाएगा कि देखिए इनके सरकार में एनडीए के सरकार से कितने छात्रों का भविष्य खराब होता है, इतने छात्र परेशान है। अपोजिशन को इसमें कोई फायदा नहीं होता। इसमें फायदा वो बनाते हैं जो पेपर लीक करते हैं और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स फायदा बनाते हैं, और सरकार बनाती है कि उसको भर्तियां नहीं देनी पड़ती, तनख्वाह नहीं देनी पड़ती। प्लीज स्टॉप इट, ये ऐसे कोई लॉजिक नहीं। आप इलॉजिकल बात मत कीजिए, हमारी रिक्वेस्ट है। सुनना नहीं चाह रहे हैं। रिक्वेस्ट है, हाँ बोलिए। इससे क्या फायदा होता है कि करवाते हैं तो ये हुआ, हाँ। सरकार पे वो आरोप लगाते हैं, इनके सरकार में ये हुआ। पब्लिक को सहानुभूति के लिए धरना प्रदर्शन पे बैठते हैं, ये जाते हैं वहाँ कि हम आपके साथ हैं, तो इससे बदनामी तो नौकरी तो हमारी लेती है। सर, सरकार के पास सिस्टम में पेपर लीक ना होने दे, सिंपल सी बात है। इसका जवाब ये भी दे सकते हैं, दीजिए जवाब। होल्ड ऑन। हाँ सर, आप बताइए कि सरकार किसकी ला रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं ये बात कीजिए तो हम जा रहे हैं। सरकार तो नीतीश जी का चाह रहे हैं। नीतीश का चाह रहे हैं, क्यों? इसलिए कि हम लोग इतना ग्रस्त हैं कि यहाँ के लोग आज भी एक मकान वो, एक मकान वहाँ, एक मकान वहाँ, इन लोग है किसे कैप्चर करके बनिया को मकान को उनको बेचना स्टार्ट कर दिए। बनिए को? तो बनिए की पार्टी तो लोग कहते हैं बीजेपी है। नहीं, इनका कहने का मतलब है पीछे क्यों जाएगी। पुरानी बात बता रहे हैं। पुरानी बात बता रहा है कि क्यों जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है। हमारे 17 साल पहले जाइए, 17 साल में जो मतलब कि यहाँ का जो विकास हुआ है 17 साल में, हमारा जो मतलब कि जमीनी स्तर से अगर बोला जाए तो 17 साल में हमारा जो बिहार का जो अस्तित्व था वो खंडर में था, और यहाँ के जो जमीन थे वो गड्ढे में थे। उसको एनडीए सरकार ने समतल किया। ये बोलिए, एनडीए सरकार ने उसको समतल किया? नहीं सर, बिल्कुल सही बोला। झारखंड में नहीं हुआ, तो समय है, 20 साल के बाद कुछ और रहेगा हर जगह। कोई ना खाली यही हुआ है। आप भी देखिए ना, आप फुल पैंट पहन रहे हैं ना भाई, आप जमीन गड्ढा में चला गया था जहाँ। आप लोगों को एक बात कह रहे हैं, जब परिवार में बाप की तनख्वाह बढ़ती है, जब परिवार में बाप की तनख्वाह बढ़ती है तो सभी संतानों को सुख होता है। हाँ। एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप 2005 से पहले आप खुद जानते होंगे कि क्या कंडीशन था, क्या कंडीशन था। मैं आपसे पूछता हूँ 2005 से पहले। नहीं ठीक है, वो पुरानी तो बात हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2005 से पहले विजन क्या था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, हम मान रहे हैं क्या था कि भाई क्षत्रियों के कुछ जो खेत वगैरह थे वहाँ आग वगैरह भी लगाई गई। वो तो मैडम अलग बात है। हम वो कह रहे हैं जो हमें लोगों ने कहा
पहले बिहार में रीजन क्या था, यही बोल रहे हैं कि क्या था भाई उसमें देखिए, आप इस तरह अगर कहेंगे तो फिर हम तो ये कहेंगे भाई लालू जी खाली ऐसे प्रधान, मतलब देश के खाली लालू जी ही ऐसे नेता रहे जिन्होंने रेलवे में फायदा करके दिखाया। इसके अलावा रेलवे में किसी ने फायदा नहीं किया। बिल्कुल मैडम आप सही बोल रही हैं, रेलवे में उन्होंने फायदा दिखाया। बिल्कुल आप सही बोल रही हैं कि रेलवे में उन्होंने फायदा दिखाया। रेलवे में जितना कबाड़ था उन्होंने बेचा, ठीक है, लेकिन वो कबाड़ बेचा तो कबाड़ तो बेचने का चीज है, लेकिन जो हमारा जब पर ये था, आपकी बात हम जब मान ले, जब तकरीबन 3500 करोड़ रुपया नीतीश जी ने मांगा सरकार से, नीतीश जी को मिल गया, फिर नीतीश जी ने वो किसी कार्य में लगाया नहीं, बस इलेक्शन प्रचार में लगा दिया। वो जवाब दे दीजिए। आप नीतीश जी का टॉपिक पर बात कर रहे हैं, खाली यहाँ पर अपना बात चला रहे। प्लस पहली बात, किसी से भी कोई भी इंटरव्यू कर रहे हैं, आप अपने बात चला रहे हैं, आप अपने बात बोल रहे हैं। अभी नहीं, आप इस पॉइंट पे बोलिए, आप इस पॉइंट पे बोलिए, इस पॉइंट पे बोलिए। मैं आपसे क्या सवाल किया, ये आप दूसरा विकल्प कर रहे हैं। मैं आपसे क्या सवाल किया, ये दूसरा 2004 का क्या हुआ था, 2005 के पहले पूरा बिहार को कंडीशन क्या था, आप बताइए, थोड़ा ही पता, आप बताइए। हमें नहीं पता, आप बताइए। भारत सरकार आपको, हमें जो पता है, हमें जो पता है, हमें जो पता है। लालू 2005 के पहले लालू जी के रीजन में, लालू जी के रीजन में, लालू जी मुख्यमंत्री थे ना, लालू जी मुख्यमंत्री थे ना, राइट, हाँ। उसके रीजन में क्या कंडीशन था? अरे छोड़िए सर, ये बात हम नहीं सुन सकते। आप जो आज की बात कीजिए, लालू जी क्या थे क्या नहीं थे। लालू जी ने तो बीजेपी का रास्ता रोक दिया था, खाली लालू जी ने रोका था और किसी ने नहीं रोका। इतने दंगे हुए थे, बिहार में दंगे नहीं हुए। आपको तो शुक्रगुजार हो जाइए, बिहार में दंगे नहीं हुए। दंगे होते तो सब लोग मारे जाते। ये सर ना बताइए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिहार में दंगे नहीं होते। राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था, इसका जवाब आप आपको दीजिए। हम जवाब दें, राम मंदिर बनना चाहिए था नहीं बनना चाहिए? देखिए, अगर हमसे सच में क्या हम पर्सन बोले, हम पत्रकार हैं, देखिए हम पत्रकार हैं, हमें ऐसे जवाब देना शोभा नहीं देता। हमारी पर्सनल क्या ओपिनियन वो मैटर नहीं रखती। एक बात है, तो राम मंदिर निर्माण के लिए लाडवानी जी की अपना नीति कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो दंगे क्यों हुए थे जनाब? दंगे क्या हो गया था, तो दंगा का कोई रोक देगा? आज दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया, कल कोई रोक देगा उसको? तो कोई तो करा रहा है, अपने आप करा रहा है। खुद समझिए ना, कौन करवा रहा? अगर कुछ पक रहा है तो कोई तो आग जला रहा है। ऐसे बिना आग जलाए क्या पकेगा? वन है, बम ब्लास्ट वन है, तो कोई तो करा रहा है। करा रहा है वो है। आप हमें ये बता दीजिए, आप नीतीश कुमार की सरकार में आपको क्या खूबियां लगी, बस वो बता दीजिए। इन शॉर्ट बताइए, डिटेल में ना जाइए, शॉर्ट में बताइए। मैडम मैं बोलता हूँ कि नीतीश कुमार के सरकार में, मैं बोलता हूँ कि नीतीश कुमार के सरकार में महिलाओं का हो गया कवर, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट बताइए। महिलाओं का कवर हो गया, ठीक है, हम मान रहे हैं, लेकिन 17 साल में जो विकास हुआ, हाँ। 17 साल में जो विकास हुआ हमारे सर, विकास का नाम बता दीजिए, क्या क्या हुआ? नहीं 17 साल सर, 30 नहीं 17 साल, 30 नहीं 17 साल में मैं बता दूं, एजुकेशन कुछ बेटर हुआ, हेल्थ सिस्टम बेटर हुआ, रोड फैसिलिटी बेटर हुआ। अगर हेल्थ सिस्टम, अगर हेल्थ 6 घंटा लगता था, अभी 1.5 घंटा, 4 घंटा लगता था। अभी 1.5 घंटा अगर बेहतर है, अगर हेल्थ, अगर हेल्थ सिस्टम बेटर है तो ये बताओ कि सारे बिहारी इलाज कराने के लिए दिल्ली और अहमदाबाद क्यों जाते हैं? न्यूज थी, बहुत फैसिलिटी 10%, 20, 30, 40% एक्स्ट्रा हुआ। अब एकदम हाई लेवल का फैसिलिटी के लिए कुछ तो टाइम लगेगा, डेवलपमेंट के लिए फंड चाहिए, सिस्टम चाहिए, एजुकेटेड आदमी चाहिए। पर अगर हम जब निकलेगा एजुकेट होके तो सुधारेगा। अगर कोई बाहर का आदमी आकर अगर बिहार में घूमता है तो जो यहाँ की जो, अब मैं क्या बताऊँ, मैं फुलवारी गई थी तो मुझे मन में ऐसा आया कि भगवान जानवरों को भी ऐसा ना रखा जाए। नहीं, आप बहुत यहाँ कानून का राजा है। आप पूरे बिहार में कहीं भी घूम लो, रात के 12 बजे भी आप फुल्ली सेफ हो। पहले क्या था, 2005 के पहले आप स्टेशन पे 5-6 बजे उतरिए, 8-7 बजे उतरिए, पुलिस बोली अब आपको आगे कहीं नहीं जाना, आप कहीं पर रुको। लेकिन आज के दिन में हम लोग फुल्ली सेफ है, कानूनी रूप से
व्यवस्था के रूप से। ठीक है, हम मान लिया, महिलाओं का हम मान लिया, उसके अलावा बताइए। नहीं, सबके लिए सुरक्षित है कानून, सबके लिए। और ये बताइए ना, ये जो सरेआम मर्डर अभी भी हो रहा है, देखो मकम्मा पे हो रहे हैं, सीएम के हाउस के आगे हो रहे हैं, मतलब ये बताइए। कोई भी सिस्टम जो है आराम से बोलो, बात है तो वो बताए थोड़ा आराम से, हमारे सामने मत बोलिए। आपने बोला चले 17 सालों में जो हमारा विकास हुआ है, आज हम गया रेलवे स्टेशन से अगर 1 नंबर गुमटी पर 4 बजे भोर में 2005 से पहले अगर हम लोग घर जाने के लिए सोचते थे कि हम लोग घर कैसे जाए, 4 बजे भोर में बताते रहे, जब सुबह होती थी तब हम लोग सोचते थे कि अब हम घर जाए। लेकिन आज के डेट में हम लोग जो है घर पहुंचते हम महिला जो है आज के डेट में रोड पर आज के डेट में निकल रहे 2 बजे रात में भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका रीजन हो गया, रिकॉर्ड कराना है ना तो थोड़ा नहीं तो आएगा नहीं, वो हमारे हाथ में इन्होंने एक क्वेश्चन किया, ताली वाली बजाने वो ठीक है, आपने क्वेश्चन किया कि चाहे हम नीतीश कुमार सीएम आवाज के आगे मर्डर होता है, कुछ ऐसा सिस्टम है, देखिए कुछ ऐसी सिस्टम है जिसको आप फुल प्रूफ नहीं कर सकते। वो चीज घटना होना करना हो सकती है। सर, जब बीजेपी की सरकार केंद्र में है, यहाँ पे नीतीश जी है, तो आप पर आगे तो वो भी तो नाकामी नहीं की है ना, वो भी तो बीजेपी की नाकामी है, वो किसकी है? मेरी मैडम मेरी बात सुनिए, बोलिए। आपका सबसे फुल प्रूफ सिस्टम है अमेरिका का, लेकिन चुनाव प्रचार में ट्रम्प के पास भी गोली चलता है, ये चीज आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसको कंट्रोल कर सकते हैं दंड देके, पनिशमेंट देके, अरेस्ट करके। वो चीज अभी हो रहा है जो कि पहले नहीं होता। नीतीश जी जब तक कहते हैं विपक्षी जब तक शो न मचाए कभी एफआईआर वगैरह फाइल नहीं होती, ऐसा बहुत चीज बोल सकते हैं, सबूत है मेरे पास। क्या सबूत है? आज जो है नीतीश कुमार के राज में जितना गरीब लोग जेल गया है दारू के बहाने, झूठ मूठ का, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। नीतीश कुमार बोलते थे शराब बंद है क्या, पर हर मोहल्ले में शराब बिक रहा है, तो कौन बेचवा रहा है? नीतीश कुमार। पुलिस बेचवा रही है, पुलिस किसका है? सरकार की पुलिस है ना। पुलिस व्यवस्था टाइट क्यों नहीं करते हैं? पुलिस गरीबों के लिए खड़े हैं, अमीर लोग नहीं है। गरीब लोग को क्यों अंदर भेजती है? अमीर लोग का कमाई नहीं करते, अमीर लोग कम भ्रष्ट करता है। रोड का क्या हालत है, गली का देखिए, टेकाई रोड अभी तक बना नहीं है। गोदाम का क्या हालत है, 5 मिनट में गोदाम का कीचड़ जम जाता है। ये गया इंटरनेशनल सिटी बोलते हैं प्रेम कुमार जी, काफी इंटरनेशनल सिटी का गली है, इंटरनेशनल सिटी लगता है चलते हैं तो पूरा ऊपर खावर रोड है, ये इंटरनेशनल सिटी का गली है। काम से इंटरनेशनल होना चाहिए, नाम से नहीं। आक्रोश देखा जा रहा है, नाम से इंटरनेशनल नहीं होते, काम से इंटरनेशनल दिखा के हो गए हमें नाम से। देखिए बोले पकड़ के बोलो, मैं बस न्यूज पे है तो हर तरह का बात आपको सुनने को मिलेगा, कुछ पक्ष होंगे कुछ विपक्ष होंगे, देखने का नजरिया होना चाहिए। कुछ को बस गड्ढे ही दिखते हैं, उस गड्ढे को कैसे भरा गया ये कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी ये उस चीज को समझे नहीं है। कह रहे इंटरनेशनल सिटी, कभी भी इस तरह का बात नहीं किया गया। बताइए ना, जब बनाए हैं सड़कें तो उसको जब बना रहे हैं, बिहार में सड़कों का बात मैं कहूँ, बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले जाना मुश्किल था, लोग पैजामा खोल के, मैडम लोग पैजामा खोल के पानी में घुस के जाते थे कि जाएगा है घर। अब ये स्थिति आ गया है कि लोग स्कॉर्पियो से और अपने साइकिल से निकलते हैं। जब बाढ़ आई, अच्छा इसका जब बाढ़ आई है मैडम एक चीज बता दे रहे हैं मैडम, जब बाढ़ आई है तो जो इतनी बुरी हालत बिहार की हुई है, तो अगर आपका नल वाले सिस्टम अच्छा होता तो बिहार के ऐसे हाल में बाढ़ इतनी बुरी आई है तो उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? क्या बुरा हाल हो गया? प्राकृतिक आपदा है, पर आपके सिस्टम की भी तो धज्जियां हो जाती है। अब आप करना फिर मैं उसको रिकॉर्ड में नहीं करूंगी, जो ठीक से करेंगे तो ठीक से आएगा। बाढ़ के लिए आपने बोला, वो तो प्राकृतिक आपदा है मैडम, लेकिन एक चीज बता दे रहे कि 17 सालों में जो विकास हुआ है, आज जो हम लोग गड्ढे में थे वो जमीन समतल हो गया है। बता चुके हैं ना, ये जमीन समतल हो गया है। एक मिनट आपने बोला कि बाढ़ पे नीतीश सरकार ने कोई कंट्रोल नहीं किया। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इतनी
लेवल पे, इतने हाई लेवल पे नुकसान नहीं होने का था, कुछ व्यवस्था पहले से होती है। यहाँ का जो बनावट है नेचुरल, यहाँ का जो नेचुरल बनावट है, पानी यहाँ का अपना नेचुरल नहीं है, वो आती है आपका हिमालय तरह से। जब पानी एक होता है और जब बाढ़ का बरात खोला जाता है, उसको कोई भी सरकार कहीं भी कंट्रोल नहीं कर सकती, और उस पे भी बिहार सरकार का कंट्रोल है। इसके चलते एक बाढ़ आता है और जो नुकसान होता है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अच्छा, आपका प्रबंधन है तो बहुत धीरे सिस्टम हो सकता है। कुछ अभी आरजेडी और कांग्रेस है, तुम ही और कोई नहीं है, कुछ भ्रष्टाचार है, उसको एक हाथ तो और होना चाहिए, कोई और एक हाथ बोलेगा तो कोई बताते हैं। अरे दूसरे किसी को दो ना। अभी जो है 2 साल पहले स्मार्ट मीटर बैठा था घर में, बिजली बिल महंगा हो रहा था, तेजस्वी यादव 200 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया, बीजेपी को भी 125 यूनिट फ्री देना पड़ा। पहले से नहीं कर रहा था, पहले नहीं कर रहा था, और 40 पेंशन था, जब 1500 ऐलान किया तेजस्वी यादव, तब 1100 मजबूरी हो तो बीजेपी को करना पड़ गया। ठीक बात, पहले कहीं नहीं बढ़ा रहा था। किसी और को दे दिया। आप कहते हैं महिलाओं को 10 से रोजगार क्यों दे रहे हैं, महिलाओं को 10 से रोजगार क्यों दे रहे हैं, 2 साल पहले कहीं दे रहे थे रोजगार के लिए, ये वोट के समय में 10 से दिया गया, क्यों? वोट खरीदने की कोशिश किया गया। 2 साल पहले भी तो